हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का अपना टॉपिक है हाउ टू चूज योर यूजी प्रोजेक्ट टॉपिक। सो टॉपिक सेलेक्ट करने के पहले आपका एक ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, या कोई भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट होगा, उसमें से कोई फेवरेट टॉपिक होगा आपका जिसमें आपको इंटरेस्ट है और जिसमें आप रिसर्च कर सकते हो। ओके, तो यही फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अगर टॉपिक में इंटरेस्ट है तो ही आप इसमें लॉन्ग टाइम तक आप इसमें आपका एफर्ट और जो आपको इन्वेस्ट करना है ये सब आप कर पाओगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। एक ऐसा टाइप का स्टूडेंट होता है जिसको अपना टॉपिक पता है, मतलब थोड़ा बहुत रफली पता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उस टॉपिक में करना क्या है। और दूसरा ऐसा स्टूडेंट होता है दैट उसको कुछ भी नहीं पता है, उसको एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं पता है, उसको कोई आइडिया ही नहीं है, मीन्स ही इज कम्प्लीटली लॉस्ट about where to go and which topic he should select, he or she should select। तो दोनों केसेस के लिए मेरे पास सॉल्यूशन है। इस वीडियो में जो मैं ट्रिक बताऊंगा आपको वो आपको फॉलो करना है, दोनों टाइप ऑफ स्टूडेंट के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, ओके। सो द आंसर फॉर बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स इज रिव्यू आर्टिकल्स। ओके, दैट्स इट, दैट्स द की। रिव्यू आर्टिकल्स अगर आप पढ़ते हो तो यू विल आइडेंटिफाई और यू विल गेट द नॉलेज ऑफ द रिसर्च गैप्स इन योर फील्ड और इन योर टॉपिक। जो भी आपका टॉपिक है, अगर आपको टॉपिक थोड़ा बहुत पता है तो आप उस टॉपिक के रिलेटेड जितने भी रिव्यू पेपर्स हैं वो आप सर्च करो, उसके पेपर आप फाइंड करो, तो आपको अ, उसका गैप मिलेगा, रिसर्च गैप मिलेगा, और उस गैप को आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। तो पेपर के दो टाइप होते हैं, फर्स्ट इज रिव्यू पेपर एंड सेकेंड इज रिसर्च पेपर। तो रिसर्च पेपर में क्या होता है, जो भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो, जो भी आपके ऑब्जर्वेशंस होते हैं, उसको उसका आप एनालिसिस करते हो, उसका आप इंटरप्रिटेशन करते हो, उसका आप ग्राफिकली उसको शो करते हो, तो और उससे कुछ कंक्लूजन्स निकालते हो। ठीक है, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के बाद उससे कुछ कंक्लूजन्स निकालते हो, तो दैट इज अ रिसर्च पेपर और अ रिसर्च आर्टिकल। दूसरा जो आर्टिकल है जिसमें हम इंटरेस्टेड है, दैट इज अ रिव्यू आर्टिकल। तो रिव्यू आर्टिकल में क्या होता है, जो भी प्रीवियसली वर्क हुआ है और दी प्रीवियस रिसर्च वर्क जो हुआ है उस फील्ड में या फिर अपने टॉपिक में, उसको हम स्टडी करते हैं। और उसको स्टडी करने के बाद हम सारी स्टडीज को वन बाय वन लाइन अप करते हैं, स्टडीज में कुछ सिमिलरिटीज निकालते हैं, कुछ कॉन्ट्रास्ट निकालते हैं, और उसको एक सिस्टमेटिक वे में उसको लिखते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज करने के बाद में क्या होता है, एक रिव्यू पेपर आप पढ़ोगे तो इट इज एज गुड एज रीडिंग अबाउट 150 और 200 पेपर्स, अगर उसमें उतने पेपर्स रिव्यू हुए हैं। ठीक है, तो एक ही पेपर में आप इतना सारा इंफॉर्मेशन सारा गेन कर लेते हो। ठीक है, तो रिव्यू आर्टिकल से आपको पढ़ना है। तो अभी हम एक टॉपिक को ट्राई करके देखते हैं जिसका हम रिव्यू आर्टिकल पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर मैंने सर्च भी किया है, सप्लीमेंट्री सीमेंटिशियस मटेरियल्स फ्यूचर, आगे मैंने डाला है फ्यूचर। तो ये अभी हमने सर्च किया है। अभी ऐसा सर्च बार अभी आपके पास आएगा, तो इसमें 47,000 कुछ रिजल्ट है। अभी इसमें देखो आप 2016 के 2017 के पेपर्स है, ठीक है, 2011 के भी पेपर्स है। अभी यहाँ पर फ्यूचर तो लिखा है बट इट इज इन 2011। तो 2011 है। अभी इस पेपर में जो भी चीज़ें दी है फॉर फ्यूचर डायरेक्शन, मोस्ट प्रोबेबली वो अभी तक हो चुकी है और उस पर काफ़ी इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, काफ़ी रिसर्च हो चुका है। तो हमें ऐसे पेपर्स, इतने पुराने पेपर्स पे हमें नहीं जाना है। तो हम यहाँ पर एक फिल्टर लगा देते हैं सिंस 2018 से करना। ठीक है, इसका कोई ऐसा रूल नहीं है, आप इसको और ज़्यादा लेटेस्ट चाहिए आपको 2022 या 2021 भी कर सकते हो। ठीक है, और इसमें आप एक कस्टम रेंज भी सेट कर सकते हो। तो इसमें मैं अगर 2020 कर दूँ तो 2020 के बाद की पेपर्स, तो देखो आप पेपर्स कम हो गए यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एनी टाइप अगर करोगे तो दोनों आपके पास रिसर्च पेपर एंड रिव्यू पेपर दोनों आपको यहाँ पर दिखेंगे। तो इसको हम रिव्यू कर लेते हैं। तो जितने भी रिव्यू आर्टिकल्स है वही हमको सिर्फ दिखेंगे। ओके, तो अभी यहाँ पर ये एक आर्टिकल लिखिए, फ्लैश एज सप्लीमेंट्री सीमेंटिशियस मटेरियल। अभी ये जो है ये पेपर 2022 में आया है। फ्लाई ऐश जो मटेरियल है ये तो बहुत पुराना मटेरियल है, और ये एस सी एज एन एस सी एम ये यूज होते हुए आया है। बट इसमें अभी भी अगर कुछ रिव्यू हुआ है और इसमें रिव्यू पेपर अभी 2022 में पब्लिश हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें जो फ्यूचर डायरेक्शन होगा वो मोस्ट लेटेस्ट होगा, और उसमें जो डायरेक्शन होगा, उसमें जो फ्यूचर स्कोप दिया होगा
उस पे अभी फिलहाल उतना काम नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुत लेटेस्ट अभी पेपर अभी जस्ट पब्लिश हुआ, मे बी जस्ट फ्यू मंथ्स अगो। तो इसको हम ओपन करके देखते हैं। इसको हमने डाउनलोड कर लिया यहाँ पर। अभी इसके नीचे लोएस्ट पोर्शन पे हम आएंगे, लोएस्ट सेक्शन पे। यहाँ पर हमें कुछ मिलता है क्या? यस, डेफिनेटली वी हैव फाउंड द फ्यूचर रिकमेंडेशंस। अभी यहाँ पर ये लोगों ने क्या बोला है, देखो। Despite the numerous stated procedures for using FA in large quantities, 100% utilization of FA has not been accomplished due to the existence of some gray areas highlighted in this study that must be addressed in the future to increase FA's usage as SCM. Future studies should be directed on resolving the stated disparities in shrinkage, water demand and faster curing. तो श्रिंकेज एक प्रॉब्लम है, वाटर डिमांड एक प्रॉब्लम है, एंड 100% यूटिलाइजेशन हैज नॉट बीन अकम्प्लिश्ड। तो ये कुछ गैप्स हैं जिस पे आप फोकस कर सकते हैं। तो आप इस पेपर से जितने भी गैप्स आइडेंटिफाई करते हो, वो सारे एक वर्ड डॉक्यूमेंट में आप उसको सेव कर लो। ठीक है, वो सेव करो। देन अगेन इस पेपर को आपने पढ़ा, अभी आपने अगर डिसाइड किया कि मुझे फ्लाई ऐश के ऊपर ही काम करना, तो फ्लाई ऐश के जितने रिव्यू पेपर्स आप सर्च कर सकते हो उतने आप सर्च करो। उसमें आपको फ्यूचर रिकमेंडेशन का कुछ इसमें मिलेगा पार्ट, वो आप उस वर्ड डॉक्यूमेंट में पेस्ट करते चलो। ठीक है, उस वर्ड डॉक्यूमेंट में आपने सारे डिस्ट्रिक्ट डायरेक्शन पेस्ट कर दिए। देन यू कैन कंबाइन 2 और 3 रिसर्च गैप्स एंड मेक योर ओन प्रोजेक्ट, और उस पर आपका प्रोजेक्ट कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप किसी एक रिसर्च गैप पे फोकस करके आप उसको अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो। सो इस चीज का, इस ट्रिक का बेनिफिट ये है कि जो भी आप प्रोजेक्ट करोगे वो लेटेस्ट इसका रहेगा। ठीक है, फॉर द सेकेंड टाइप ऑफ स्टूडेंट आई हैव अ मेथड। उसमें आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे टॉप लेफ्ट में आना है एंड देन गो टू मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में आप जाओगे, आपको यहाँ पर लिस्ट ऑफ टॉप पब्लिकेशंस मिलेगी। इसमें आपको व्यू ऑल में जाना है। व्यू ऑल में जाने के बाद कैटेगरीज में आप इंजीनियरिंग लोगे, एंड इंजीनियरिंग में सब कैटेगरीज में आप यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग ले सकते हो, या फिर आप इसमें और बाकी फील्ड्स भी आप इसमें एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे आपको वाटर सप्लाई में इंटरेस्ट है, यू कैन गो फॉर वाटर सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन, यू कैन गो फॉर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, सस्टेनेबल एनर्जी यहाँ पर, और क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी पे भी है। देन मटेरियल्स पे भी आप जा सकते हो। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इसमें क्लिक कर सकते हो। ठीक है, मान लो आप इन्वायरमेंटल में चलते हैं, तो इसमें वेस्ट मैनेजमेंट है, दैट इज द टॉप जर्नल। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग जियोलॉजी, रॉक मैकेनिक्स एंड रॉक इंजीनियरिंग। अगर आपको जियोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप जियोलॉजी ले सकते हो। सॉइल डायनेमिक्स इज ऑल्सो देयर। ठीक है, तो ऐसे ही अलग अलग आपकी इसमें जर्नल्स हैं। अभी हम वेस्ट मैनेजमेंट को लेते हैं। तो अभी मैं क्या करूंगा, एक और गूगल स्कॉलर यहाँ पर मैंने ओपन किया, मैंने वेस्ट मैनेजमेंट को कॉपी कर लिया है। ठीक है, अब मैं इसमें एडवांस सर्च में, एडवांस सर्च में आने के बाद मैंने यहाँ पे आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन में मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया वेस्ट मैनेजमेंट, और मैं इसको सर्च कर दूँ। ठीक है, तो सर्च करने के बाद ये जितने भी वेस्ट मैनेजमेंट के आर्टिकल्स है वो सारे मुझे मिल गए हैं। अभी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर कुछ पुराने आर्टिकल्स भी आ रहे हैं, तो अगेन हम इसको यहाँ पे सॉर्ट कर लेंगे बाय 2020 कर लेंगे इसको। ठीक है, एंड अगेन यहाँ पर रिसर्च आर्टिकल्स भी आ रहे हैं, तो हम रिव्यू कर, तो हम रिव्यू करने के बाद अगर यहाँ पर देखते हैं तो अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस फॉर एप्लीकेशन ऑफ पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक वेस्ट पायरोलिसिस ऑयल्स एज स्टीम क्रैकर फीडस्टॉक्स। अभी यहाँ पर बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स यूज हुई है। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, आपके पास बैकग्राउंड है इसका, देन यू कैन गो फॉर दिस टॉपिक, और यू कैन जस्ट गो ऑन स्क्रोलिंग एंड सर्च फॉर समथिंग दैट यू कैन अंडरस्टैंड, जो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, उसके लिए आप जाओ, अगर आपको टॉपिक नहीं पता है तो। ठीक है, और आप यहाँ पर टॉपिक्स देखते हो तो आपको उसमें, ठीक है, एक और यहाँ पर पीछे कुछ टॉपिक दिखा था, वेस्ट फूड वैलोराइजेशन एंड सर्कुलर इकोनॉमी कंसेप्ट्स इन इंसेक्ट प्रोडक्शन एंड फूड प्रोसेसिंग। इसको अगर हम ओपन करते हैं, इसमें कुछ फ्यूचर डायरेक्शन है क्या देखते हैं। यस, ये पेपर अपना ओपन हो गया है, और इसमें हम एंडिंग में जाते हैं, बाकी हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। कंक्लूजन एंड रिसर्च। अभी देखो, मैंने ये पेपर फर्स्ट टाइम ओपन किया है आपके सामने, इसमें भी आपको फ्यूचर ट्रेंड मिल गया। तो इसमें आप अगर इसको पढ़ोगे, फ्यूचर ट्रेंड वाला अगर आप इसको पैराग्राफ पढ़ोगे,
तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ है जो अभी भी नहीं हुई है अभी इस फील्ड में। ठीक है, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। सिमिलरली आप अपने कोई भी एक टॉपिक सर्च कर सकते हो। अगर आपको वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट में आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो यू कैन अगेन गो टू दिस फील्ड सेक्शन, और इसमें आप सिविल इंजीनियरिंग ले सकते हो। सिविल इंजीनियरिंग में देर इज कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल्स, इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स है, इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स हम ले लेते हैं एंड इसमें हम एडवांस सर्च में इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स डाल देंगे। तो कस्टम रेंज अपना सेट है, रिव्यू आर्टिकल्स भी सेट है। सो देर आर 76 आर्टिकल्स फ्रॉम 2020 से 76 आर्टिकल्स पब्लिश हुए। तो यहाँ पर देखो ये कुछ 97 साइटेशन वाला दिख रहा है, 2021 में ही पब्लिश हुआ है, बट देर आर लार्ज नंबर ऑफ साइटेशंस। तो यहाँ पर क्या है, न्यूरल नेटवर्क के ऊपर कुछ है यहाँ पर। तो अगर आपको न्यूरल नेटवर्क में अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है तो यू कैन गो फॉर इट। अगेन यहाँ पर एल्यूमिनियम अलॉयज के बारे में, एल्यूमिनियम अलॉयज को अगर मैं ओपन करता हूँ, अभी ये जो टॉपिक है एल्यूमिनियम अलॉयज वाला, इसके बारे में मुझे नहीं पता। ठीक है, क्योंकि ये इट इज़ अ न्यू फील्ड फॉर मी। ओके, तो ऑब्वियसली आपको आपको भी हो सकता है कि आपको भी इसके बारे में नहीं पता, बट अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो यू कैन गो फॉर इट। इसमें आप लोएस्ट सेक्शन में आओगे तो यहाँ पर भी फ्यूचर रिसर्च का एक सेक्शन मिलना चाहिए। तो यहाँ पर है कंक्लूजन एंड फ्यूचर वर्क। तो इसमें अगर आप पढ़ोगे तो ये आपको फ्यूचर वर्क इसमें मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर समरी ऑफ रिकमेंडेड फ्यूचर वर्क भी दिया है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे फ्यूचर गैप्स जो है, रिसर्च गैप जो है यहाँ पर आइडेंटिफाई किए इन ऑथर्स ने। ठीक है, तो ये सारा आपके पास रेडीमेड है। बस आपको कोई एक डायरेक्शन में या फिर कोई दो डायरेक्शन को कंबाइन करके, दो या तीन डायरेक्शन को कंबाइन करके आपको उसको एक सेट करना है अपना टॉपिक, और फिर उसका बैकग्राउंड स्टडी करना है। और ये चीज़ तो डेफिनेट रहेगी कि आप जो टॉपिक सिलेक्ट करोगे इस मेथड को फॉलो करके, वो एकदम नॉवेल होगा और उस पर रिसर्च ज़्यादा अवेलेबल नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो जो भी आप इस रिसर्च को पब्लिश करोगे तो डेफिनेटली टॉप जर्नल्स में आप पब्लिश कर पाओगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। इफ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, शेयर करो इसको, फर्स्ट टाइम में ट्राई कर रहे हो, होपफुली आपको पसंद है और आपको इससे कुछ बेनिफिट है। तो जैसा एक ये पेपर है, ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स फॉर कंस्ट्रक्शन साइट लेआउट प्लानिंग, सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, तो ये अपने थोड़ा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। तो कंस्ट्रक्शन साइट प्लानिंग जो है, साइट लेआउट का प्लानिंग, उसको ऑप्टिमाइज किया है विथ यूजिंग सम एल्गोरिथम्स। बाय यूजिंग सम एल्गोरिथम्स दे हैव ऑप्टिमाइज्ड दिस साइट लेआउट प्लान्स। तो अभी इसके फ्यूचर रिसर्च में आ जाते हैं। दिस आर द रेफरेंसेस। यस, यहाँ पर देखिए कंक्लूजन्स दिया है। कंक्लूजन के ऊपर कुछ दिया है कि फ्यूचर, यस, देयर इज अ सेक्शन फॉर फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शन। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें व्हाट इज सी एस एल पी क्या है, अभी ये मुझे भी अभी आइडिया नहीं है क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ये पेपर देख रहा हूँ। तो अभी कंट्रोल एफ करते हैं, सी एस एल पी करते हैं। ये भी इसका फुल फॉर्म कहीं लिखा होगा पर में। सी एस एल पी यहाँ पर, तो सी एस एल पी इज कंस्ट्रक्शन साइट लेआउट प्लान। तो ऐसे ही आपको थोड़ा उसमें पेशेंस रखना है, हर एक चीज़ को सर्च करना है, उसका आंसर आपको डेफिनेटली मिलेगा। कमिंग बैक टू आवर फ्यूचर रिसर्च, तो अभी साइट लेआउट ऑप्टिमाइजेशन का जो एक टॉपिक है, ब्रॉड टॉपिक, उसमें कौन सी चीज़ें हुई नहीं है, मतलब किस पे अभी भी इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई। ठीक है, और ये पेपर जो है, ये पेपर कब पब्लिश हुआ है वो आप देख लो। ये पेपर आपका पब्लिश हुआ है इन 2020, सो इट इज़ क्वाइट रिसेंट। लेटेस्ट पेपर है ये, हम इसको बोल सकते हैं। 2020 या 2019 के पहले, मतलब इस रेंज में अगर है तो आप उसको बोल सकते हो दैट इट इज़ लेटेस्ट रिसर्च वर्ल्ड में। और ये जो टाइम पीरियड है ये डिपेंड करता है अपने अलग अलग फील्ड के ऊपर। सिविल इंजीनियरिंग के लिए तो दिस इज क्वाइट न्यू, नॉवेल है अभी भी। ठीक है,
तो इसमें जो भी फ्यूचर रिसर्च है वो आप नोट करके रख सकते हो। देन अगेन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिव्यू पेपर। अब ये मैंने ट्रांसपोर्टेशन की फील्ड से मैंने ये एक पेपर निकाला हुआ है। इसमें है रोल्स ऑफ इनिशियल ट्रस्ट एंड परसीव्ड रिस्क इन पब्लिक्स एक्सेप्टेंस ऑफ ऑटोमेटेड व्हीकल्स। मीन्स ऑटोमेटिक व्हीकल्स का क्या परसीव मतलब क्या परसेप्शन है लोगों के अंदर, क्या लगता है उनको, व्हाट डू दे थिंक अबाउट द रिस्क ऑफ यूजिंग सच काइंड ऑफ ऑटोमेटिक व्हीकल्स। ठीक है, तो इनिशियल ट्रस्ट एंड परसीव्ड रिस्क बाय द पब्लिक, तो पब्लिक एक्सेप्टेंस और ये सारी चीज़ों के ऊपर इस पर रिव्यू किया है। तो इसमें कुछ चीज़ें होगी, अगर एंड में आप अगर देखते हो तो लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी एंड फ्यूचर वर्क। अभी फ्यूचर वर्क देखते हैं यहाँ पर कुछ दिखता है क्या। yes, therefore longitudinal studies are recommended to further clarify how trust and its role in user acceptance evolve after users have more interacting experience with AVs. Moreover, future studies should explore the role of other factors such as reliability, perceived cybersecurity risk, liability concerns, driving pleasure on acceptance. Finally, findings were built upon level 3 AVs. तो ये देखो, ये जो चीज़ यहाँ पर लिखी है, दिस इज अ फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शन। ठीक है, the relationships among the constructs of proposed model might change in context of higher levels where takeover control is necessary, a part of AV operation and deserve exploration by future studies. अब यहाँ पर मुझे भी इसके बारे में नहीं पता है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या लिखा गया है, क्योंकि मैंने इसके बारे में उतना नहीं पढ़ा है। ठीक है, मैंने इस फील्ड में स्पेशलाइजेशन नहीं किया है, बट ये मैं डेफिनेटली बोलता हूँ कि अगर मैं इसको थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करता हूँ, मैं थोड़ा इसमें इंट्रोडक्शन रीड करता हूँ, थोड़ा सा मैं उसको एब्स्ट्रैक्ट रीड करूँगा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा रीड किया है मैंने। ठीक है, तो मुझे एक ब्रीफ आइडिया आ जाएगा, मतलब जनरल आइडिया, उसका रफ आइडिया क्या है इस पेपर में, वो सब मुझे मिल जाएगा। अब इसने इतने सारे पेपर्स रिव्यू किए हैं और वो सबका उसने डेटा इसको एक सिंथेसाइज्ड फॉर्म में इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक और एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। अभी इसमें देखते हैं कुछ हमें मिलता है क्या फ्यूचर रिसर्च में। आपको पूरा पेपर देखना ही नहीं है, अभी यहाँ पर देखना कितने पेपर उसने रेफर किए हैं। सो वी हैव कंक्लूजन्स, कॉन्फ्लिक्ट, अच्छा कंक्लूजन में कुछ है कि इसमें कंक्लूजन की लास्ट में ओके यहाँ पर कुछ नहीं मिला। फ्यूचर रिसर्च का कुछ है क्या, फ्यूचर रिसर्च भी नहीं, मोस्ट प्रोबेबली कंक्लूजन में ही होना चाहिए। ओके यहाँ पर है अराइजिंग चैलेंजेस सच एज द नीड फॉर एआई एजुकेशन। अभी एआई एजुकेशन इज आल्सो चैलेंज, कि एआई के बारे में लोगों को एजुकेट करना है और प्रोफेशनल्स को भी एजुकेट करना है। तो उसको मतलब ये सब चीज़ें ओवरकम करना, इट इज़ ऑल्सो चैलेंज। तो उसके बारे में आप कुछ सॉल्यूशन दे सकते हो क्या, यू कैन डू अ प्रोजेक्ट ऑन दैट। देन ट्रांसपेरेंसी, reproducibility and benchmarking databases and methods can be overcome in coming years via collective or domain efforts। ठीक है,